हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। और मैं आप सभी का स्वागत करता है एक और नई वीडियो पे। और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली जो वीडियोस मैंने पोस्ट किया था, उस वीडियो पे मैंने आपको बताया था कि अगले क्लास में मैं आपको डेटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो में आपको डेटा टाइप्स के बारे में समझाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को चालू स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो डेटा टाइप क्या होता है? बेसिकली डेटा टाइप जो होता है वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट को ये बताता है कि किस टाइप का जो वैल्यू है वो स्टोर्ड है वेरिएबल के अंदर। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था वेरिएबल्स के बारे में। अब उसमें जो हम किस किस टाइप के डेटा स्टोर करते हैं उन चीज़ों के बारे में समझ रहे हैं। ठीक है। तो डेटा टाइप जो होता है वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट को बताता है कि किस टाइप का जो वैल्यू है वो स्टोर्ड है किसके अंदर, वेरिएबल के अंदर। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ए नेम इज ए टेक्स्ट। जो नेम होता है बेसिकली टेक्स्ट है। जो एज है वो क्या है, नंबर है। ठीक है। और जो क्या नाम है, ट्रू और फॉल्स है वो क्या है, एक तरीके का बुलियन है। ठीक है। जावास्क्रिप्ट नीड्स टू नो द टाइप ऑफ डेटा इट इट इज वर्किंग विद। जावास्क्रिप्ट को समझना होता है कि मैं किस टाइप के डेटा के साथ काम कर रहा हूँ, तो ये चीज उसको डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है। ओके, अब इसके बाद में वाई आर डेटा टाइप्स इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट क्यों है डेटा टाइप, उसको क्यों समझना पड़ता है? तो जो डेटा टाइप होता है वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट को जो करेक्टली ऑपरेट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, नंबर जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब एक कैरेक्टर और एक नंबर को तो हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। तो जो नंबर है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और जो टेक्स्ट है उसको हम कंबाइन कर सकते हैं। बूलियन वैल्यू कैन बी यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। अगर हमें कोई डिसीजन मेकिंग वाले लॉजिक्स लिखने हैं, तो हम बूलियन डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है ट्रू और फॉल्स। ठीक है। ओके, स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है? ए स्ट्रिंग इज यूज टू स्टोर टेक्स्ट। जो स्ट्रिंग टाइप का जो डेटा टाइप होता है वो बेसिकली क्या होता है, टेक्स्ट स्टोर करने के लिए यूज होता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वेरिएबल जब मैं सिखा रहा था उसमें दिखा रहा था ना, जॉन। तो ये जो जॉन लिखा है ये क्या है, एक तरीके का कैरेक्टर है। ठीक है। तो स्ट्रिंग इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जॉन। तो जो भी ये कैरेक्टर टाइप की जो चीजें होती है उसको हम कौन सा टाइप का डेटा टाइप बोलेंगे, स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है। देखो, जॉन स्ट्रिंग्स आर रिटन इनसाइड द सिंगल कोट और डबल कोट्स। ठीक है। अगर हम इसको ये देखो, जैसे यहाँ पे डबल कोट और ये सिंगल कोट जो होता है ना, तो ये इसके अंदर लिखते हैं हम स्ट्रिंग को। अगर इसके अंदर नहीं लिखेंगे तो ये एरर देगा, तो हमें इसके अंदर ही लिखना पड़ेगा। ठीक है। लेट्स जो एग्जांपल्स होता है, जैसे मान लो मुझे सिटी है तो मैंने यहाँ पे क्या सेव किया, जयपुर। जैसे कोर्स है तो मैंने क्या यहाँ पे सेव किया, जावास्क्रिप्ट। लेकिन दोनों के आगे देखो सिंगल कोट यहाँ पे डबल कोट दे रखा, तो आप दोनों चीज यूज कर सकते हो। लेकिन शर्त ये है कि अगर आपने पहले डबल सिंगल कोट दिया है तो यहाँ पे पीछे भी सिंगल कोट ही होगा। अगर आपने डबल कोट यूज किया तो पीछे भी डबल कोट ही यूज होगा। एक तरफ सिंगल एक तरफ डबल ऐसे यूज नहीं होता है। नंबर डेटा टाइप। ठीक है। ए नंबर इज यूज टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज, जो इंटीजर वैल्यूज होते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया, जैसे अभी मान लो आपको एज स्टोर करना, तो यहाँ पे 25 लिख दिया। मार्क्स आपको सेव करना, तो देखो 85.5 कर दिया। ठीक है। तो जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। जावास्क्रिप्ट यूज द सेम नंबर टाइप फॉर इंटीजर एंड डेसिमल वैल्यूज। जैसे सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, डेसिमल वैल्यूज के लिए हम फ्लोट यूज करते हैं जावा, और जो से न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए हम इंटीजर यूज करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये डिसाइड कर लेता है। ठीक है। बुलियन डेटा टाइप जो अभी मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले, बुलियन कैन हैव टू वैल्यूज। इसके सिर्फ दो वैल्यूज होते हैं, या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स है। ट्रू की वैल्यू 1 होती है, फॉल्स की वैल्यू 0 होती है। ठीक है। लेट इज, यहाँ पे एग्जांपल क्या है, लेट इज स्टूडेंट ट्रू। जो स्टूडेंट है वो क्या है, अभी तक वो स्टूडेंट ही है, तो हम उसको ऐसा बताना चाहते हैं कि जो अभी उसको फिलहाल स्टूडेंट बनाए रखना है, नहीं रखना। तो अगर हम ट्रू कर देंगे तो उसको एज ए स्टूडेंट जो है उसको कंसिडर करेंगे। अगर इज लॉग्ड इन, जैसे होता है ना लॉग्ड, आप किसी भी ब्राउजर पे आप जाते हो तो आपको कभी कभार लॉग इन डिटेल्स नहीं मांगता, कभी कभार लॉग इन डिटेल्स मांगता। अगर वो लॉग इन जो है उसका स्टेटस ट्रू है तो वो लॉग इन डिटेल्स नहीं मांगेगा। अगर वो लॉग इन जो है अगर उसमें फॉल्स आ रहा है तो लॉग इन डिटेल्स मांग लेगा। तो इस तरीके से हम ट्रू और फॉल्स का इस्तेमाल करते हैं। बुलियंस वैल्यूज आर मेनली यूज्ड इन कंडीशन एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको? अब आते हैं अनडिफाइंड डेटा टाइप। अनडिफाइंड डेटा टाइप का क्या मतलब होता है, व्हेन ए वेरिएबल इज क्रिएटेड विद नो क्रिएटेड बट नो वैल्यूज इज असाइंड, इट बिकम्स अनडिफाइंड। जैसे अभी मान लो कोई आपने वेरिएबल आपने डिक्लेयर करा लेट, और उसका नाम आपने दे दिया मोबाइल, लेकिन उसमें कोई वैल्यू असाइंड नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड डेटा टाइप। ना उसमें स्ट्रिंग है, ना नंबर है, ना बुलियन है, ना कुछ डेटा है, कुछ भी नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनडिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है। अब आते हैं नल डेटा टाइप। नल क्या होता है, नल रिप्रेजेंट एन एम्प्टी वैल्यू।
एग्जाम्पल, अभी जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लेट एड्रेस लिखा, लेकिन उसमें एड्रेस में कुछ भी स्टोर नहीं, तो हम नल लिख देंगे। यहाँ पे हम इसको असाइन ऑपरेटर देख, ये जो इक्वल्स टू आप देख रहे हो, इसको देख के हम इसको जीरो नहीं छोड़ सकते, इसको हम नल ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, और आउटपुट भी इसका नल ही आएगा। डेटा टाइप का अगर आपको टाइप चेक करना है, अगर आपको नहीं पता हो किस टाइप का डेटा टाइप है, तो आप कैसे लिखोगे? पहले तो आप डेटा स्टोर करवाओगे, जैसे लेट नेम हो गया जॉन, ठीक है, नाम हो गया 25, एज हो गया 25, स्टूडेंट है या नहीं और ट्रू है। अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर आप क्या लिखोगे? टाइप ऑफ, ये वाला एक है यहाँ पे फॉर्म, टाइप ऑफ। फिर उसके बाद आप वेरिएबल का नाम लिखो, तो ऑटोमेटिकली बता देगा स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है, इस तरीके की ये चीजें बता देगा। तो इस तरीके से हम डेटा टाइप जो है वो हम चेक करते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, डेटा टाइप्स क्या होता है, डेटा टाइप इंपॉर्टेंट क्यों है, डेटा टाइप स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है, नंबर डेटा टाइप क्या होता है, बूलियन क्या होता है, अनडिफाइंड क्या होता है, नल क्या होता है, और हम कैसे टाइप चेक कर सकते हैं डेटा टाइप। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो जो है काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी डेटा टाइप्स के रिगार्डिंग। अब अगले वीडियो में मैं आपको ऑपरेटर्स के बारे में समझाऊंगा कि ऑपरेटर्स क्या होता है। ठीक है, तो ऑपरेटर्स के बारे में मैं आपको समझाऊंगा, और वो भी बहुत ज्यादा क्रूशियल है, जस्ट लाइक वेरिएबल एंड ऑपरेटर्स। ठीक है, तो तब तक के लिए मैंने अभी तक आपको जो भी समझाया है आप उसको प्रैक्टिस करें, और ये वीडियो को अच्छे से ज्यादा जिनको जावास्क्रिप्ट सीखना है उनके साथ ये प्लेलिस्ट शेयर करें, और उनको भी बताएं हमारे बारे में। और मैं विश्वास रखता हूँ ये प्लेलिस्ट के एंड तक आप बहुत एक अच्छा जावास्क्रिप्ट डेवलपर बन जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए कोई भी फीडबैक होता है, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। आप अपना कमेंट अपने कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी इस चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। तब तक के लिए बाय बाय।